गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की, जो कि है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस दिखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है एक गिवन मैट्रिक्स है ए। उसको हमें इस इक्वेशन के थ्रू शो करना है कि ये दोनों इक्वेशन एक मतलब इक्वल हैं या नहीं। लेट अस स्टार्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ए दे रखा है which is 0, 0, 1 and 0, and we have to prove ai plus ba to the whole power n is equals to a to the power n into I plus n a to the power n minus 1 b into a। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो जिसे मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करेंगे P1 के लिए। तो अगर हम P1 के लिए इसको प्रूव करें तो क्या होगा, a to the power I plus b to the power a to the whole power 1 is equals to a to the power 1 into I plus n is 1, a to the power 1 minus 1 is 0 and ba. So we will get ai plus ba, which is equals to the given LHS. So P1 is true. Now we will check the value of pk, it is true or not. So ai plus ba is equals to k, sorry, to the power k is equals to a to the power k into I plus k a to the power k minus 1 b into a। सो नाउ हमें ये k की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए इस वैल्यू को ट्रू प्रूव करेंगे। तो p k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। तो a I प्लस b a टू द पावर k प्लस 1 which says a to the power k plus 1 into I plus k plus 1 a to the power, if we add k plus 1 तो minus 1 and plus 1 get cancel, so we will get k b a। so अगर मैं इसको ओपन करूँ, a k इंटू ए आई प्लस a k b a प्लस a to the power k b a। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ अपना जो तो ये होगा a to the power a इंटू आई प्लस b a to the power k मल्टीप्लाई बाय ए आई प्लस बी ए। नाउ अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ए आई टू द पावर के प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब ए टू द पावर के माइनस 1 एंड इंटू आई to the power k plus 1 into I plus k to the power a k b a I plus a k b a I square a into a। So we will get C a into a, which gives 0 0 1 0 and multiply by 0 0 1 0, we will get a null matrix. So this implies a to the power k plus 1 plus I plus k plus 1 to the power a to the power k b into a, hence it is proved same as RHS. So this result is true. Hope you understand this part. सो गाइज जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को ना कराते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा सॉल्व करा दूँगी। बट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें यही प्रूव करना है। हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 3 1 -4 एंड -1। इसमें भी हमें इंडक्शन का प्रूफ यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें पहले A1 के लिए निकालते हैं, तो वो हो जाएगी 1 + 2 1 Pn, जिसमें कि n जो है वो 1 है। इसके लिए हमें ट्रू प्रूफ करना है। तो 4 × 1 1 × माइनस 2 × n, तो हमें मिल जाएगा ये 3 1 -3 एंड दिस इज अगेन -1। अगर हम Pn की जगह Pk के लिए प्रूफ करें, जिसमें n इज इक्वल्स टू k हो, तो a टू द पावर k जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 2k -4k k 1 - 2k। अब हम k + 1 के लिए
इसको ट्रू प्रूफ करते हैं, तो k+1 के लिए प्रूफ करते हैं. सो वी विल गेट a⁴k+1 is equals to 1 plus twice of k+1. It is k+1, it is minus of 4 k+1 and it is 1 minus 2 into k+1. Now इसमें जो a की है उसको हम लिख सकते हैं a के इंटू a which gives this same matrix which is 1 plus 2k plus 2 k plus 1 minus 4k minus 4 1 minus 2k minus 2. now अगर हम अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा a के इंटू के विच इज़ इक्वल्स टू a के जो हमने अभी निकाला था वो ये है 1 plus 2k k minus 4k 1 minus 2k multiply the given A matrix which is 3 1 minus 4 and minus 1. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा we will get 3 plus 2k minus 4 minus 4k 1 plus k minus 4k minus 1 plus 2k. तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. we will get 1 plus twice of k plus 1 k plus 1. This is minus 4 of k plus 1 and again this is 1 minus 2i's of k plus 1. Hope you understand this part also. Hence LHS and RHS are equal. So the result is true. Hence this is what we have proved by mathematical induction. हो सकता है आपको समझ में आए. अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. मीन्स ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज जो होगा वो बी के इक्वल होगा. और हमें पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है. तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है. सो इन सारे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन इक्वेशन होती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं. तो ये हो जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज. नाउ with the help of multiplication rule of transpose we will get b transpose into a transpose minus b, it is a transpose into b transpose. So now b transpose is simply b a minus and a transpose is also a. So we will get minus of a b plus b a which says कि जो हमें दे रखा था उससे हमने ये प्रूफ किया कि जो इसका ट्रांसपोज निकलेगा वो नेगेटिव होगा. अब जब कोई किसी का भी ट्रांसपोज नेगेटिव निकलता है उसी के जैसा तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए जो है वो एक केस में सिमेट्रिक होगा और एक केस में स्क्यू सिमेट्रिक होगा. तो लेट्स डू इट. This is question number 5. It is given B transpose AB. तो एक फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें A ट्रांसपोज जो है वो A है, मीन्स सिमेट्रिक है. तो इसमें क्या करेंगे, B ट्रांसपोज AB का अगर हम होल ट्रांसपोज लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल वी विल गेट AB होल ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. नाउ वी विल गेट B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B डबल ट्रांसपोज इज ऑलरेडी B. Now B transpose and A. In this we have taken A transpose is equals to A. So it is AB. So hence B transpose AB is equals to B transpose of AB. So it is a symmetric matrix. Now we will take A transpose as negative of A. So again if we get the transpose we will say A transpose B transpose into B. We will get A transpose as negative of A. B transpose B. So sorry, here I done a mistake. It is B into A. So we will get B transpose and A, we will get it is negative of B transpose AB. Hence prove that it is a skew symmetric matrix. In the question number 6 we have to find the value of x y z जिससे कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो. इक्वेशन है A transpose into A gives identity matrix. So आप लोग इक्वेशन करके देखिएगा. अगर नहीं आपको आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जिसमें वो बोला है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसका प्रोडक्ट करके 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2
एंड दिस इज़ 0 to x विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा, वी विल गेट सी, हमें मिलेगा इट इज़ 1 + 4 + 1, it is 2 + 0 + 0 and it is 4. So into 0 to x which is equals to 0, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा it is 0 + 4x and +4 which is equals to 0. तो 4x is equals to -4, so x is equals to -1. Now let us move to the question number 8, which says we have given a matrix A to which we have to prove that it is 0. ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी करवाया है. नाउ अगर हम इसके बाद हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें अगेन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई करा हुआ है. तो इसके आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 पे भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है. उसमें बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो दो मार्केट में सेल हो रहे हैं और दोनों की रेटिंग्स ही अलग अलग हैं. तो हमें ये फाइंड करना है, अगर हम एक्स वाई जेड को सेल करते हैं इन अ पर्टिकुलर रुपीज़ जो दे रखा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा हमें मार्केट से. और सेकंड में पार्ट में पूछा है कि हमें उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. तो चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व. अब हम सबसे पहले इससे मैट्रिक्स बनाते हैं कि इससे मैट्रिक्स कैसे बनेगी. सो क्वेश्चन नंबर 10, इसकी मैट्रिक्स बनेगी 1 10,000 2,000 एंड दिस इज़ 18,000 6,000, इट इज़ 20,000, इट इज़ 8,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस. जो हमें ये वेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू दे रखे हैं रुपीज़ 2.50 1.50 एंड 1, 2.5 1.5 एंड 1. अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, वी विल गेट 25, दिस इज 46,000 एंड दिस इज 53,000. सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट मार्केट है उसका रेवेन्यू इतना मिलेगा और सेकंड मार्केट है उसका रेवेन्यू इतना मिलेगा. अब हम चेक करते हैं बी पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें उसका यूनिट कॉस्ट निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है, जिसमें हमें यूनिट कॉस्ट दे रखी है. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे. जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, वी विल गेट दिस इज़ 31,000 एंड दिस इज़ 36,000. सो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है मार्केट 1 का वो है 31,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है मार्केट बी का वो है 36,000. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज वी हैव टू फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ एक्स, जिसमें हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है. हमें एक्स का ऑर्डर नहीं पता, हमें इसका ऑर्डर पता है. इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 3. इसका मतलब ये एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ एक्स के कॉलम, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स उसके जो कॉलम का एलिमेंट है, कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए. तो इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और जो हमारा आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 × 3. आंसर कब मिलता है, जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो और ये होता है हमारा फाइनल आंसर. तो इससे हमें पता चल गया कि जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी 2 × 2 की. तो हम फाइंड करते हैं, ये मान लेते हैं ABCD एंड दिस वी विल कैलकुलेट 1 4 2 5 3 एंड 6 और हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है -7 2 -8 4 -9 एंड 6. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें ये इक्वेशन मिल गई. अब हम इसको A + 4B को -7 हम इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं. तो हम चलिए हमें क्या वैल्यू मिलती है हम देखते हैं. तो हमें ये सारी वैल्यू मिल गई हैं. अब हम इससे A B C और D की वैल्यू निकाल सकते हैं.
फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू मिलने के बाद हम उसको एक इक्वेशन में डाल के बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो है हमारी 1, बी की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी -2, सी आ रही है हमारी 2 एंड डी वी विल गेट 0। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि ए और बी जो है वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जिसमें बी ए इज इक्वल्स टू ए बी। तो हमें प्रूव करना है इंडक्शन से कि ए बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इंटू ए। फर्दर हमें प्रूव करना है कि ए बी की होल पावर एन जो होगा वो इक्वल होगा ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन। तो हमें सबसे पहले इसको फर्स्ट के लिए प्रूव करते हैं, पी एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो चलिए हम करते हैं पी एन, जहाँ पे एन जो होगा वो 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 1 विच इज सिंपली ए बी। नाउ लेट अस मूव, हम पी एन को जब एन इक्वल्स टू के है उसके लिए प्रूव करते हैं। तो हमें मिलेगा ए टू द पावर के ए एन टू बी टू द पावर के इज इक्वल्स टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के। चलिए अब हम निकालते हैं पी एन, जिसमें एन जो है वो के प्लस 1 है। इसके लिए हमें ट्रू प्रूफ करना है। तो ए बी टू द होल पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। तो जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए इंटू बी टू द पावर के एंड इंटू ए बी। तो ए बी की पावर के जो है वो हम लिख सकते हैं ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, इंटू ए बी को लिख सकते हैं हम सिंपली बी या फिर ए बी ही लिख दीजिए। तो ये मिल जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। हैंस जो हमारा LHS है वो RHS की इक्वल आ रहा है। सो ये जो वैल्यू है वो ट्रू है फॉर जो भी इंडक्शन हमें दे रखा है उसके लिए हमने ये ट्रू प्रूफ कर दी है, और जो वैल्यू हमने निकाली वो के प्लस 1 के लिए हमने ट्रू प्रूफ कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा सच दैट कि जो ए स्क्वायर है उसका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हमें इसको प्रूफ करना है, निकालना है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, तो इसका मतलब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू ए गामा बीटा माइनस अल्फा इस जो कि आ रहा होगा हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें मिलेगा वो, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। चलिए हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है उसको 1 लिख सकते हैं। इसमें भी बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 आ रहा है। तो जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है कि एक मैट्रिक्स है जो कि बोथ सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो दोनों हो सकती है वो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज ए स्क्वायर इज ए। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इससे। तो हम चलिए चेक करते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हम इसका क्यूब खोलेंगे। बस ये रह गया, बस एक लास्ट। तो जब हमने इसको खोला, इसको ओपन किया, तो हमारी ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब हम ए स्क्वायर को किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस दिस वी विल गेट 6a माइनस a इज़ a। तो दिस इज वी विल गेट ओनली i, हैंस इट इज़ माइनस a, सो वी विल गेट i। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।